अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने 2 केक्स, जो कि एक ही दिन मुझे एक ही कस्टमर से 2 केक्स ऑर्डर मिले थे। तो फर्स्ट केक जिसकी आपके सामने मैं फिलिंग कर रही हूँ, फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ, वो है कॉफ़ी फ्लेवर का केक। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम कॉफ़ी फ्लेवर का केक ऑर्डर मिला था। मतलब एक दफ़ा मैंने कप केक्स बनाए थे, लेकिन मैंने केक फ़र्स्ट टाइम बनाया था और इंशाल्लाह कस्टमर को पसंद आया होगा, आई होप सो। क्योंकि अभी तक मुझे इसके रिव्यूज़ जो है वो नहीं मिले, इस वजह से आपको मैं कुछ बता नहीं सकती कि कस्टमर को कैसा लगा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कस्टमर को पसंद आया होगा। तो ये केक बेसिकली फुली बटर क्रीम केक था, क्योंकि मैं कॉफ़ी फ्लेवर जो है वो बटर क्रीम में ऑफ़र कर रही हूँ। मतलब बटर क्रीम केक में ही कॉफ़ी केक जो है वो बेहतरीन बनता है। इसके अलावा व्हिपिंग क्रीम में वो कॉफ़ी केक का कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, इसीलिए मैं आपको हमेशा बटर क्रीम में ही ऑफ़र करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, दोनों केक्स के जो साइज़ेस थे वो 1 पाउंड के ही थे, लेकिन थीम्स डिफरेंट थी। जो एक केक जो मैं ये वाला बना रही हूँ, ये रेड कलर का इंशाल्लाह प्रिपेयर होगा, और ये वाला केक बेसिकली बर्थडे के स्पेशल था, बर्थडे के लिए था। और जो दूसरा वाला केक है वो विंटेज डिज़ाइन था, ग्रेजुएशन थीम का केक था। तो यहाँ पर दोनों केक्स हार्ट शेप के थे। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ हार्ट शेप किस तरह से बनाते हैं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर लाजमी देख लीजिएगा, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो हार्ट शेप बना ली। किस तरह से बनाया मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, लेकिन वीडियो देख लें तो आपको पूरी डिटेल इसकी समझ आ जाएगी। तो मैंने फ़र्स्ट जो है वो राउंड शेप का केक बना लिया, फिर उसके ऊपर क्रॉस मार्किंग कर ली थी, और उसके बाद बाकी जो है वो उसको हार्ट शेप में कट कर लिया था। लेकिन इस तरह आपको शायद समझ नहीं आएगी, तो आप बेहतर है कि मेरी एक दफ़ा डिटेल वीडियो वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है वो इसकी क्रम कोटिंग कर ली है फर्स्ट केक की। अब सेकंड केक की तरफ आते हैं। तो सेकंड केक का जो फ्लेवर था वो था सिंपल वनीला फ्लेवर। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो लेयरिंग कर रही हूँ। एक केक था कॉफ़ी फ्लेवर का और एक था सिंपल वनीला फ्लेवर का, ठीक हो गया। तो ये वाला बेसिकली केक था जो कि मैं आपको बता रही थी कि विंटेज डिज़ाइन में ग्रेजुएशन थीम का केक होगा, ठीक हो गया। ये प्लेन वनीला था। विपिंग क्रीम से मैंने जो है वो इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। सिंपल विपिंग क्रीम है, नो बटर क्रीम। कॉफ़ी वाला बटर क्रीम में था, लेकिन ये वाला जो है वो सिंपल वनीला फ्लेवर है विपिंग क्रीम के अंदर, ठीक हो गया। केक की बेसिकली मैंने की थी 3 लेयर्स, क्योंकि ये 1 पाउंड का था। तो मैं 6 इंच के केक टीन में बेसिकली 1 पाउंड का केक बनाती हूँ, तो दोनों मैंने 6 इंच के केक टीन में बेक किए थे। तो बाकी मैंने मोस्टली देखे हुए हैं बेकर्स को जो कि वो बना रहे होते हैं 5 इंच के केक टीन में, लेकिन मुझे लगता है कि 5 इंच का केक टीन में अगर बेक करेंगे तो वो बहुत छोटा बनेगा। इसीलिए मैं अपने कस्टमर्स को इतना जो है वो छोटा केक नहीं देना चाहती, इस वजह से मैं हमेशा 6 इंच की केक टिन में बेक करती हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा साइज़ जो है वो बन जाता है। आप इसकी लेयरिंग चेक कर लें, अंदर से कितनी खूबसूरत लेयरिंग आई है, परफेक्ट लेयरिंग मैंने जो है वो इसकी की है। अब अगेन ये भी हार्ट शेप का था, इसकी भी मैं उसी तरह से कटिंग करी है जिस तरह की मैंने कॉफ़ी वाले फ्लेवर के केक की थी। और उस वीडियो का लिंक इंशाल्लाह आपको कैप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, तो वो लाजमी वॉच कर लीजिएगा एक दफ़ा। अब यहाँ पर मैं इस केक की कर रही हूँ क्रम कोटिंग, और आप लोग देख लें क्रम कोटिंग में किस तरह से कर रही हूँ। इंशाल्लाह इस पर भी डिटेल वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर अच्छा कॉफ़ी वाला जो था वो था बेसिकली विंटेज वाला, और जो दूसरा वाला था वो था दूसरा रेड कलर का, ठीक है। तो मैं ख़ुद कंफ्यूज हो गई थी। तो अब ये देखें, ये वाला मैं बना रही हूँ विंटेज वाला ग्रेजुएशन थीम का। मुझे था कि शायद वो दूसरा वाला रेड वाला था, लेकिन ये था बेसिकली, समझ आ गई। अब यहाँ पर मैं जो हूँ वो फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ कॉफ़ी फ्लेवर केक की। विंटेज वाला जो है वो ग्रेजुएशन थीम का मैंने बनाना था। अच्छा, इस वाले में मुझे लगता है कि इतनी ख़ास फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर फिनिशिंग देने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि होता ये कि जो विंटेज डिज़ाइन होता है वो आपको पता है फुली डिज़ाइन होता है उसके ऊपर, तो वो डिज़ाइन जो है वो इसकी जो सारी फिनिशिंग होती है उसको हाइड कर देता है, उसको छुपा देता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि इसमें कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर वही बात है कि कुछ ना कुछ आपको जो है वो उसको सीखते रहना चाहिए। अगर नहीं भी फिनिशिंग की ज़रूरत, फिर भी फिनिशिंग करके इंसान जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर मैंने फिनिशिंग अपनी तरफ से दे दी थी, ज़्यादा आपको मैंने बताया प्रॉपर वाली नहीं दी थी, क्योंकि आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपको फिनिशिंग के बगैर भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फुली कवर हो जाएगा डिज़ाइन से। तो यहाँ पे मैं विंटेज वाली डिज़ाइन कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत दफ़ा विंटेज केक बना चुकी हूँ, बहुत वीडियोस आपके साथ मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं जो हूँ फाइनल इसके ऊपर वो नहीं लगा रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन 2025 की राइटिंग मैंने करनी थी। सो मैं तो बिल्कुल केक के ऊपर घुस के जो है वो राइटिंग कर रही होती हूँ, उस वजह से मैंने अपना जो है वो फेस हाइड कर लिया था। बाकी ये बोझ अब मैं अटैच कर रही हूँ, और बस ये हमारा ग्रेजुएशन वाला केक रेडी हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने लिख दिया था फॉन्डेंट से। और सबसे बड़ी बात कि ये वाला केक बहुत अर्जेंट ऑर्डर था मेरे पास, कि मुझे बिल्कुल टाइम, मैंने 2 केक्स बनाए थे, मतलब बहुत अर्जेंट ऑर्डर था मेरे पास। तो उस टाइम मेरी तो कमर टूट गई थी, क्योंकि रात के बज रहे थे 12,
और मैं बहुत थक चुकी थी। 12 बजे आप समझे मैंने अभी क्रम कोटिंग 12 बजे करी थी, बाकी सारा मैंने रात को ही करके मैं सो गई थी। और जैसे कि आपको पता है अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो ये जो बाकी मैंने फ़ॉन्डेंट का काम था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लिखना था फ़ॉन्डेंट से, वो मैंने सहरी के टाइम उठ कर किया था। और इस तरह का ये दिन मेरा गुजरा था, बहुत हेक्टिक डे था मेरे लिए। तो खैर अब जो है वो मैं रेड वाली केक की तरफ आ गई हूँ। रेड वाला केक था बेसिकली सिंपल सा था, और ये वाला जो है वो मैंने बटर क्रीम से बनाया था। फाइनल फ्रॉस्टिंग इसकी मैंने बटर क्रीम से की थी। अंदर आपको मैं फिलिंग ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि सिंपल फ्रेश क्रीम वनीला फ्लेवर का केक था। उसके ऊपर जो बटर क्रीम है उससे मैंने किया है, क्योंकि मुझे जो है वो शार्प रेड कलर चाहिए था। ठीक है, अभी इससे भी जो आपको वाइट से नज़र आ रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हाइड हो जाएंगे, इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। बाकी ये कि इसके ऊपर जो राइटिंग करनी थी वो भी मैंने कर दी थी। 20 समथिंग मैंने लिखना था, 20 समथिंग राइटिंग मैंने इसके ऊपर करनी थी। और बस इस फाइनल इसकी फ्रॉस्टिंग करी हूँ, फाइनल जो है वो इसको नीट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये भी इंशाल्लाह हार्ट्स में छुप जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 20 समथिंग एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं हार्ट्स बना दूँगी और अपने केक को कर दूँगी मैं रेडी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दिया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरा ऑर्डर जो है वो मैं ले रही होती हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डिलीवरी अवेलेबल है। आप अपने प्यारों को भेज सकते हैं, कहीं से भी ऑर्डर प्लेस करें, अपने प्यारों को रावलपिंडी इस्लामाबाद में